Hello, I'm Deepika Singh, Assistant Professor of Zoology। पिछली वीडियो में हमने फाइलम कॉर्डेटा के 3 प्राइमरी कैरेक्टर्स और बाकी के मुख्य लक्षणों के बारे में देखा था। आज हम इस वीडियो में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के मध्य जो मुख्य अंतर होते हैं, उनमें जो मुख्य डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सिमेट्री यानी सममिति। जो कॉर्डेट्स हैं उनमें जो सममिति पाई जाती है वो होती है द्विपार्श्वीय प्रकार की, और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें जो सममिति है वो या तो एब्सेंट है या रेखीय या फिर द्विपार्श्वीय प्रकार की पाई जाती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है मेटामेरिज्म का, विखंडन का। कॉर्डेट्स में ट्रू मेटामेरिज्म, वास्तविक मेटामेरिज्म देखने को मिलता है आपको। नॉन कॉर्डेट्स में मेटामेरिज्म एब्सेंट भी होता है, नहीं पाया जाता। स्यूडो मेटामेरिज्म अवास्तविक भी हो सकता है, और ट्रू मेटामेरिज्म जो एनेलिडा में पाया जाता है वो भी पाया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है पोस्ट एनल टेल की उपस्थिति, यानी एक पुच्छ का पाया जाना जो कि एनस के पीछे उपस्थित हो। जो कॉर्डेट्स हैं उनमें ये पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। फिर अगला पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल, संगठन का स्तर। तो देखें तो कॉर्डेट्स में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, यानी जो अंग हैं वो अपना एक तंत्र बना रहे हैं, अंग तंत्र लेवल का संगठन पाया जा रहा है इनमें। जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें प्रोटोप्लाज्मिक से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक का स्तर पाया जाता है, लेवल पाया जा सकता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जैसे हम जानते हैं प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, जहाँ पर एक कोशिका ही सारा कार्य कर रही है। इसके अलावा सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। जो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स हैं वो कॉर्डेट्स में 3 पाई जाती हैं, यानी कॉर्डेट्स आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के साथ। नॉन कॉर्डेट्स में या तो कोई जर्म लेयर्स नहीं है या फिर वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी 2 जर्म लेयर्स पाई जा रही हैं, केवल एक्टोडर्म, एंडोडर्म, या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तीनों जर्म लेयर्स पाई जा रही हैं। जो ये एडवांस कैरेक्टर हम देख रहे हैं जो कॉर्डेट्स से थोड़ा मैच करते हैं, वो हायर नॉन कॉर्डेट्स जो फाइला हैं, जैसे एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गए, मोलस्का हो गए, उनमें पाए जा रहे हैं। ये ज़्यादा कॉर्डेट्स को रिजेंबल करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सीलोम का, देह गुहा का। कॉर्डेट्स में एक वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो कि सीजोसील या एंटीरोसील दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। नॉन कॉर्डेट्स में देह गुहा नहीं पाई जाती, अगर या तो फिर फॉल्स होती है, वो स्यूडोसीलोम होती है, यानी अवास्तविक है, या फिर एक ट्रू सीलोम, वास्तविक देह गुहा भी पाई जा सकती है। नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो हमने पहले भी देखा कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था पर उपस्थित है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये बिल्कुल ही एब्सेंट है। फेरिंगियल गिल स्लिट्स यानी जो ग्रसनी है उसमें क्लोम दरारों का पाया जाना, कॉर्डेट्स में किसी न किसी अवस्था पर ये पाए जाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में अनुपस्थित हैं, एब्सेंट है। नर्व कॉर्ड, तंत्रिका रज्जु की बात करें, कॉर्डेट्स में एक ही नर्व कॉर्ड पाई जाती है जो कि डॉर्सल होती है, पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है, लंबवत, और हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है। नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु जो है वो डबल होती है, एक्चुअली 2 होती हैं वो, वेंट्रली यानी अधर सतह पर उपस्थित, और सॉलिड होती हैं, अंदर से खोखली नहीं है। हार्ट की बात करें, हृदय की, कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है हार्ट, अधर सतह पर पाया जा रहा उपस्थित है। नॉन कॉर्डेट्स में वो पृष्ठ सतह पर या लिटरली पार्श्व सतह पर या फिर एब्सेंट भी होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं हम, आपके जो रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कॉर्डेट्स में बंद प्रकार का होता है, क्लोज्ड होता है, यानी रक्त केवल वाहिकाओं में, रक्त वाहिकाओं में ही बहता है। नॉन कॉर्डेट्स में वो बंद प्रकार का भी हो सकता है, खुले प्रकार का भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई तंत्र
उपस्थित ही ना हो। हीमोग्लोबिन कॉर्डेट्स में केवल लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ही उपस्थित होता है, आरबीसीज के अंदर पाया जाता है। नॉन कॉर्डेट्स में ये प्लाज्मा में यानी आरबीसीज के बाहर होगा या फिर एब्सेंट ही होगा। डॉर्सल ब्लड वेसल जो है पृष्ठ रक्त वाहिनी, उसमें जो रक्त है वो आगे से पीछे की ओर बहता है, जबकि जो वेंट्रल ब्लड वेसल है अधर रक्त वाहिनी, उसमें जो ब्लड है रक्त है वो पीछे से आगे की ओर बहता है, यानी दोनों में दिशा जो है वो उल्टी है। नॉन कॉर्डेट्स में उसी डॉर्सल ब्लड वेसल में यानी पृष्ठ रक्त वाहिका में जो ब्लड है वो आगे की ओर बहता है, पीछे से आगे की ओर। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कॉर्डेट्स जो हैं कोल्ड या वार्म ब्लडेड दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी गर्म खून या ठंडे खून दोनों प्रकार के प्राणी इनमें पाए जाते हैं। नॉन कॉर्डेट्स जो हैं सभी के सभी कोल्ड ब्लडेड हैं, ठंडे खून के प्राणी होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे रिप्रोडक्शन जनन। कॉर्डेट्स में जहाँ लैंगिक जनन जो है प्रीडोमिनेंट है वो ही ज़्यादातर पाया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स में वो अलैंगिक जनन ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये इन दोनों के बीच के मध्य के डिफरेंसेस हुए। अब हम देखते हैं कि जो फाइलम आपका कॉर्डेटा है यानी संघ कॉर्डेटा है, उसका क्लासिफिकेशन, ब्रीफ क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे। तो आपका जो संघ कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा, इसे दो मेन ग्रुप्स में पहले हम डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है इसमें से एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा, जिसे हम लोअर कॉर्डेटा भी कहते हैं, और दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा या फिर यू कॉर्डेटा, या जिसे हम हायर कॉर्डेटा भी बुलाते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं दो, एक्रेनिया, इसका नाम एक्रेनिया इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इस ग्रुप के सदस्यों में क्रेनियम का अभाव होता है। क्रेनियम यानी कपाल, जो बोनी स्केलेटन जो कि हेड को, जो कि ब्रेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मस्तिष्क को कवर करती है, वो इनमें उपस्थित नहीं है। तो एक क्रेनिया यानी क्रेनियन या एब्सेंट है यहाँ पे क्रेनियम। इनमें जो है एक वेल डेवलप्ड हेड यानी एक विकसित सिर भी, इसका भी अभाव होता है इनमें। एक क्रेनिया को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बुला सकते हैं। प्रोटो से मतलब है फर्स्ट एक्चुअली, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये एंसेस्टर जो कॉर्डेटा के पूर्वज रहे हैं उनसे संबंधित हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट्स भी बुलाया जाता है इन्हें। लोअर कॉर्डेटा भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो लक्षण हैं वो इतने एडवांस नहीं हैं। दूसरा जो ग्रुप है क्रेनिएटा का, क्योंकि उसमें जो क्रेनियम या एक सही प्रकार से विकसित सिर जो है वो पाया जा रहा है, उपस्थित है, उसीलिए इसे क्रेनिएटा बुलाया जाता है। यू कॉर्डेटा भी कहते हैं इसे। यू से यहाँ मतलब न्यू या नए से है, और हायर कॉर्डेटा भी, क्योंकि ये जो एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा का ग्रुप है उसके मुकाबले ज़्यादा एडवांस है, आप ये कह सकते हो। ज़्यादा बड़े हुए हैं साइज़ में, ज़्यादा हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं अपेंडिजेस के मामले में, या जो भी सिस्टम्स हैं, तंत्र हैं, इनमें ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। तो ये एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा को हम दो सब फाइलम में, उपसंघों में फिर से डिवाइड करते हैं। एक है इसमें यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, और दूसरा सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा। पहले इसमें हेमिकॉर्डेटा सब फाइलम को भी ट्रेडिशनली इसी में रखा जाता था, यानी ग्रुप एक्रेनिया में। लेकिन अब क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स में ये पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है कि उसमें कोई ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, तो उन्हें नॉन कॉर्डेट्स के साथ में ही रखा जाता है, या एक इनवर्टिब्रेट फाइलम, इंडिपेंडेंट इनवर्टिब्रेट फाइलम की तरह से ट्रीट किया जाता है। उसे यहाँ कॉर्डेट्स के साथ में नहीं रखा जाता है। तो यूरोकॉर्डेटा जो आपका फाइलम है, और सेफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को हम
इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी बुला सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो ये कॉर्डेट्स हैं यानी इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित है, लेकिन इनमें वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड जो है वो अनुपस्थित होता है। और जबकि जो आपका ग्रुप है क्रिनेटा, जिसमें एक सब फाइलम आ रहा है वर्टिब्रेटा, इसमें क्या है, इस वर्टिब्रेटा में जो आपका नोटोकॉर्ड है उसकी जगह पर एक कशेरुक दंड जो है वो बनता है। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिलाकर हम इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा भी कह सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा को 3 उपसंगों में मेनली जो है विभाजित किया गया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा यानी इनमें वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित है, जबकि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों ही इनवर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड तो है लेकिन कशेरुक दंड जो है वो अनुपस्थित है। तो आगे हम एक एक सब फाइलम का क्लासिफिकेशन, ब्रीफ आउटलाइन क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे अगले वीडियो में।